जय हिंद स्टूडेंट्स, डीटीओ क्लासेस की तरफ से मैं मिश्रा सर। तो कैसी चल रही है आप लोगों की दिल्ली पुलिस की तैयारी? बढ़िया ना? पिछला कुछ क्लास जो हम लोगों ने ली थी उसमें क्या था, हिस्ट्री और पॉलिटी। अब जो क्लास लेने जा रहे हैं हम लोग, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्या पूछा है? समुद्री सीमा किसके साथ साझा कर रहा है? ठीक है, भारत किनके साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है? ठीक है, तो वो है दो, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव के साथ। ठीक है जी, श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में किस देश की सीमा लगती है? भारत के उत्तर पश्चिम में, वैसे मान लो ये है भारत का नक्शा, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा हुई जाके? ये हुई जाके। तो यहाँ पे कौन से देश हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? निम्नलिखित में कौन से वो देश जो भारत के हिस्सा हुआ करते थे, अब भारत के हिस्सा नहीं बचे, अब बन गए पड़ोसी देश। ठीक है, कितने दुख की बात है कि कभी ये क्या हुआ करते थे, हमारे देश का हिस्सा हुआ करते थे, और आज हमारे देश में नहीं है। तो ये हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये भी पहले पाकिस्तानी हुआ करता था, ये हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान। क्या हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान, पर इसको बना दिया गया बांग्लादेश। क्या बना दिया गया? बांग्लादेश। सरकार चल रही थी इंदिरा गांधी की, 97,000 लगभग सैनिकों ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के। ठीक है, तब एक नए देश का निर्माण हुआ था, वो था बांग्लादेश, जो किसका एक टुकड़ा हुआ करता था? पाकिस्तान का ही। समझ रहे हैं आप? भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? भारत के साथ कह रहा है कि सबसे लंबी स्थलीय कहे या लंबी भूमि वाली बात कहे, एक ही मतलब है। कौन सी सीमा साझा करता है? तो श्रीलंका, तो आपने देखा होगा नक्शे पर, श्रीलंका तो बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, ना ही नेपाल है, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। कौन है? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को आपने देखा होगा अगर नक्शे में, तो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? चारों तरफ से भारत से। तो वो हर तरीके से भारत के साथ ही घिरा हुआ है, तो सीमा भी सबसे ज्यादा वही साझा करेगा ना भारत के साथ। आ जाए भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित किस देश की सीमा साझा करते हैं? कौन से देश सीमा साझा करते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा कैसे होगी हमारी? सॉरी, उत्तर पश्चिम दिशा हमारी कैसे होगी? दिशा कितनी होती है? ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूरब, और ये हो गई पश्चिम। ठीक, ये क्या हो गई? उत्तर और पश्चिम। ये क्या हो गई? दक्षिण और पूरब। ये कौन सी हो गई? उत्तर और पूरब। और ये कौन सी हो गई? दक्षिण और पश्चिम। तो इस दिशा की बात कर रहा है यहाँ पे, और ये हमारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन लोकेटेड है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
एक क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, फिर उसके बाद जो ये हम बनाते हैं उत्तर पश्चिम ही क्यों कहते हैं, या दक्षिण पश्चिम क्यों कहते हैं, दक्षिण पूरब क्यों कहते हैं, दक्षिण पश्चिम क्यों कहते हैं, या उत्तर पश्चिम क्यों कहते हैं। हम इनको ये क्यों नहीं कहते हैं पश्चिम उत्तर, पूरब उत्तर, पश्चिम पूरब दक्षिण, या पश्चिम दक्षिण। सोचिएगा, ढूंढ के जवाब दीजिएगा हमें कि ऐसा क्यों है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि, चलो ये तो अभी कर चुके हैं ना हम लोग क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था, आंसर क्या था इसका, बांग्लादेश। इसका आंसर था बांग्लादेश। हो जाती है टाइपराइटर से गलती, दोबारा रिपीट कर दिया उसने क्वेश्चन। अब आ जाते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। तो कौन सा द्वीप स्थित है, कच्छ द्वीप। कौन सा स्थित है, कच्छ द्वीप। किनके किनके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है, कच्छ द्वीप। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है भाई, है पड़ोसी देश। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है, कितना इजी क्वेश्चन है। भूटान भारत का क्या है, पड़ोसी देश है, और किसके साथ इसकी सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल। पंजाब तो कहाँ है, पंजाब तो पाकिस्तान से सीमा शेयर करता है, हरियाणा उसके बगल में, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल जो है किसके साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ। आई होप आपको क्लास अच्छी भी लग रही होगी, थोड़ा एंजॉय भी आ रहा होगा। श्रीलंका भारत के किस जल मरुमध्य और खड़ी जल मरुमध्य खाड़ी द्वारा अलग होता है। तो कौन सी खाड़ी है ये, मन्नार की खाड़ी। किस ऑप्शन पे है, बी। भारत और अफगानिस्तान के साथ कितनी भूमि साझा करता है, कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, तो वो है 106 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की, 106। हो जा भाई। भारत और अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इसे अफगानिस्तान के लोग बोलते हैं इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई। देखिएगा, आ जाते हैं नेक्स्ट। वे संगठित संस्थान जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और अग्रिम ऋण देते हैं, कह रहा है कि वो जगह का नाम बताओ जहाँ जो पैसा जमा करना चाहता है वो जमा भी करे, और जो कर्जा लेना चाहता हो उसे कर्जा भी मिले। वो जगह कौन सी होती है। होटल में हो पाएगा ऐसा, हो सकता है होटल में ऐसा, नहीं। अस्पताल नहीं, विद्यालय नहीं। इसके लिए क्या बनाई गई है, बैंक। क्या बनाई गई है, बैंक, जो जमाकर्ताओं का पैसा जमा भी कर सके और जिसे कर्जा चाहिए उसे कर्जा दे भी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन टाइपराइटर भाई साहब, क्वेश्चन थोड़ा सही से टाइप किया करिए। ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर क्या है। सरकार के कुल व्यय और सरकार का कुल प्राप्त, मतलब कह रहा है कि सरकार की जो आमदनी होती है, ठीक है, और सरकार ने जो खर्च किया, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, तो उससे हमें मिलेगा राजकोषीय घाटा। क्या मिलेगा, राजकोषीय घाटा। किसको हटा के, ऋण ग्रहण करके। जैसे कि मान लो सरकार ने प्राप्त किए कितने रुपए, 100 रुपए, और खत्म कर दिए कितने रुपए, 120 रुपए, तो घाटा कितने का हो गया, 20 का। ये घाटा क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा। पर इसमें क्या नहीं जोड़ना है, ऋण ग्रहण। ऐसा नहीं कि जापान से ऋण ले लिया है 500 का, कितने का ले लिया है, 500 का, तो ये 500 600 हो जाएगा, इसमें से 180 घटाओगे तो ये फायदे में दिखा देगा। तो ऋण ले लेके खुद को फायदे में नहीं दिखाना है, इसीलिए ऋण को हटा के आपने कितना प्राप्त किया है और आपने कितना खत्म किया है उसको जब माइनस करेंगे तब क्या आएगा, राजस्व
घाटा। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में 5 IIT स्थापित किए गए? भारत में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वे टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान देना चाहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने क्या कहा, सोचा कि आगे भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, अगर टेक्नोलॉजी हमें चाहिए अपने देश में तो हमें IIT स्थापित करने पड़ेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 5 IIT कॉलेज स्थापित किए गए। ठीक है, हरित क्रांति ने, कौन सी क्रांति, किस क्रांति की बात हो रही है? हरित क्रांति। किस क्रांति की बात हो रही है? हरित क्रांति। हरित क्रांति ने भारत की किस पर निर्भरता कम की? किस पर निर्भरता कम करी? किस लिए करी गई थी हरित क्रांति? अनाज के लिए। हम लोग क्या थे, दूसरे देशों पर डिपेंड थे, इतनी पैदावार नहीं कर पाते थे कि हम सभी का पूरे देश में पेट भर जाए। ठीक है, तो हम लोग आत्मनिर्भर हुए। किस पे आत्मनिर्भर हो गए? अनाज पे। ठीक है, तो किस पर निर्भरता कम की? देखो, हरित क्रांति ने भारत किस पर निर्भरता कम की, ये गड़बड़ लिखा हुआ, किस